नमस्कार, इस क्लासेज में आपका स्वागत है। तो आज आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर्सनल प्रोनाउन का एक चार्ट बताना है कि कैसे इस चार्ट के माध्यम से हम एक पर्सन को दूसरे पर्सन में कन्वर्ट कर देते हैं। नरेशन में ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। अगर आपको ये नहीं समझ में आया तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। पर्सन कितने होते हैं, कौन कौन से होते हैं, इसको जानना बहुत ही जरूरी होता है। आइए देखते हैं हम इसको कैसे चेंज करते हैं। जैसे पर्सन होते 3 हैं। पर्सन कितने होते हैं? 3 होते हैं। पर्सन फर्स्ट पर्सन क्या होता है? फर्स्ट पर्सन फर्स्ट पर्सन क्या होता है? आई होता है। क्या होता है? आई होता है। आई का सब्जेक्टिव केस आई, ऑब्जेक्टिव केस मी और पॉसेसिव केस माई और प्रोनाउनल क्या होता है? माइन। और अगर रिफ्लेक्सिव या एम्फेटिक की बात की जाए तो होता है माई सेल्फ। क्या होता है? माई सेल्फ। और इसी का जो होता है प्लूरल, वो उसे कहा जाता है बी। बी का क्या होता है? ऑब्जेक्टिव केस होता है अस और ऑब्जेक्टिव केस से मान लिया जाए आवर, आवर्स और क्या होता है? आवर सेल्फ। ये हो गई फर्स्ट पर्सन की बात। ये क्या हो गई? फर्स्ट पर्सन की बात हो गई। अब सेकेंड पर्सन की बात आती है तो हम क्या मानते हैं? सेकेंड पर्सन में मानते हैं हम सेकेंड पर्सन की बात। सेकेंड पर्सन क्या होता है? यू होता है। और यू का ऑब्जेक्टिव केस भी क्या होता है? यू होता है। यू का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है? यू ही होता है। और पॉसेसिव से मान लेते हैं योर। और इसका जो वो होता है प्रोनाउन से बोलते हैं योर्स। और जिसे क्या बोलेंगे? योरसेल्व्स। नेक्स्ट जो है थर्ड पर्सन। पर्सन कितने होते हैं? तो पर्सन 3 होते हैं। थर्ड पर्सन क्या होता है? थर्ड पर्सन होता है थर्ड पर्सन क्या है? ही, सी, इट, दे। ही, सी, इट, दे। अब ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है? हिम होता है। ही का क्या होता है? हिम होता है। हिज होता है इसका पॉसेसिव, हिज और हिमसेल्फ। सी का हर, हर्स और क्या होगा? हरसेल्फ। इट का क्या होता है? इट। इसमें भी मान लेते हैं इट्स, इटसेल्फ। दे, देम, देयर, theirs, themselves। अब इसको एक बार फिर से हम रिपीट करेंगे। देखो, पर्सन होते हैं 3। पर्सन क्या होते हैं? 3 होते हैं। फर्स्ट पर्सन आई और बी होता है। आई सब्जेक्टिव केस, मी ऑब्जेक्टिव, एडजेक्टिव केस माई, प्रोनाउनल माइन और एम्फेटिक या रिफ्लेक्सिव माई सेल्फ। बी होता है इसका प्लूरल क्या हो जाएगा? अस हो जाएगा ऑब्जेक्टिव केस, आवर हो जाएगा ऑब्जेक्टिव केस अस और एडजेक्टिव केस आवर और प्रोनाउनल आवर्स और आवर सेल्फ हो जाएगा रिफ्लेक्सिव या एम्फेटिक। सेकेंड पर्सन यू, ऑब्जेक्टिव केस भी यू और योर होता है एडजेक्टिव, योर्स होता है प्रोनाउनल और योरसेल्फ होता है रिफ्लेक्सिव। थर्ड पर्सन क्या होता है? ही, सी, इट, दे। ही का हिम, हिज, हिमसेल्फ। सी, हर, हर्स, हरसेल्फ। इट,
इट, इट्स, इटसेल्फ, दे, देम, देयर, देयर्स, देमसेल्व्स। अब एक लाइन में अगर हम जानना चाहें, अगर हम एक ही लाइन में जानना चाहें कि पर्सन को अगर जानना चाहते हैं तो ऐसे लिख सकते हैं, नोट्स बना के, नोट करके लिख लेना कि फर्स्ट और सेकंड पर्सन को छोड़कर, मतलब आई और आई, बी और यू को छोड़कर, आई, बी और यू को छोड़कर दुनिया के सारे जो पर्सन होते हैं वो थर्ड पर्सन होते हैं। क्या बताया मैंने कि आई, बी, यू को छोड़कर दुनिया के सारे पर्सन थर्ड पर्सन होते हैं। और चलिए देखते हैं, हम एक एक्सरसाइज करके देखेंगे कि एक्सरसाइज में हम कैसे बनाते हैं, कैसे चेंज करते हैं पर्सन को, कैसे हम टेंस को चेंज करते हैं, कैसे हम क्या बनाते हैं। फर्स्ट दिया गया है आप में कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर में हो तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में चेंज नहीं होगी। क्या है रूल? रूल है यदि रिपोर्टिंग वर्ब क्या हो, प्रेजेंट या फ्यूचर में हो तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई भी चेंज नहीं होगी। अब रिपोर्टिंग वर्ब क्या होता है, मैंने बताया था पिछली वीडियो में, डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है कि यदि क्या होगा, इन्वर्टेड कामा के बाहर का भाग क्या कहलाएगा, रिपोर्टिंग वर्ब कहलाएगा, और जो इन्वर्टेड कामा के अंदर का भाग होगा उसे रिपोर्टेड स्पीच कहा जाएगा। पहला सेंटेंस क्या है, ही सेज टू मी आई एम अ बॉय। ही सेज टू मी आई एम अ बॉय, वह कहता है मैं एक लड़का हूँ। इसे क्या करेंगे, अब यहाँ पर दिया हुआ है ही सेज टू मी, अब सेज के बाद अगर टू लगा है तो उसको क्या कर देंगे, सेज टू मी अगर दिया हुआ है तो सेज को हम टेल्स में बदल देंगे। सेज को किस में बदल देंगे, टेल्स में बदल देंगे। तो हम लिखेंगे ही टेल्स, ही टेल्स मी कर देंगे, ही टेल्स मी कर देंगे। अब ये मैंने बताया था पिछली वीडियो में कि ये दो भाई हैं और दोनों भाई को इकट्ठा होना है। दोनों भाई क्या होना चाहते हैं, कुछ समय के बाद झगड़ा हुआ था और झगड़ा होने के बाद वो दोनों क्या होना चाहते हैं, इकट्ठा होने चाहते हैं। तो इस इन्वर्टेड कामा के स्थान पर जो रूल होता है उसे कहा जाता है मास्टर रूल, और इसके स्थान पर क्या होगा, दैट लगा देंगे। क्या लगा देंगे, दैट लगा देंगे। और फिर उसके बाद आता है आई एम अ बॉय। आई एम अ बॉय, आई कौन सा पर्सन, फर्स्ट पर्सन, ये किसके अनुसार से चेंज होगा, तो ये चेंज होगा रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार। अब यहाँ सब्जेक्ट क्या दिया हुआ है, ही, और वही ही उठा के यहाँ पर हम लगा देंगे, ही। और यहाँ पर फिर एम अ बॉय, ही के साथ में एम का यूज होता नहीं है, फिर हम यूज किसका करेंगे सर, यूज हम करेंगे ही के साथ में इज का यूज करेंगे, ही इज अ बॉय। और पहला सेंटेंस आपका बन गया, ही टेल्स मी दैट ही इज अ बॉय। दूसरा सेंटेंस क्या है, ही सेज, वह कहता है आई लाइक योर नेम, वह कहता है कि मुझे आपका नाम पसंद है। इसे क्या करेंगे, ही सेज ही दिया है तो आप केवल ही सेज ही लिख देंगे, ही सेज। और फिर यहाँ पर क्या दिया हुआ है, कामा और इन्वर्टेड कामा। कामा इन्वर्टेड कामा के स्थान पर हम क्या लगाएंगे, तो कामा और इन्वर्टेड कामा के स्थान पर हम क्या लगा देंगे, दैट लगा देंगे। दैट क्या होता है, दैट एक कनेक्टर होता है जो दो सेंटेंस को कनेक्ट करने का काम करता है या जोड़ने का काम करता है। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, हम दैट लगा देंगे, he says that। अब आई लिखा है, आई कौन सा पर्सन, तो आई फर्स्ट पर्सन, इसको किसके अनुसार चेंज करेंगे, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार। अब यहाँ पर क्या लिख दिए, यहाँ पर इसके अनुसार लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर लिखेंगे ही, मतलब जो आई है ये रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा और जो सब्जेक्ट के स्थान पर होगा उसी के अनुसार से हम वहां पर सब्जेक्ट बना देंगे। क्या हो गया, ही हो गया। अब यहाँ लाइक लिखा है, टेंस को हम चेंज नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि ये प्रेजेंट टेंस में दिया हुआ है, ही सेज। यहाँ पर क्या है, प्रेजेंट टेंस है, इसलिए यहाँ पर हम टेंस चेंज नहीं करेंगे। अब लाइक लिखा है, लाइक को हम क्या करेंगे, लाइक को हम लाइक्स में बदल देंगे। क्यों बदल देंगे, क्योंकि
ही क्या है, ही सिंगुलर है तो आने वाला वर्ब क्या होगा, वो भी सिंगुलर होगा। ही लाइक्स, अभी योर लिखा है, योर कौन सा पर्सन, सेकेंड पर्सन है, योर कौन सा पर्सन, सेकेंड पर्सन है, ये किसके अनुसार से चेंज होगा, तो ये रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार। सर ऑब्जेक्ट तो दिया नहीं है तो हम क्या लिख देंगे, ऑब्जेक्ट नहीं दिया है तो अगर यहाँ थर्ड पर्सन का सिंगुलर है तो इसे हम यहाँ पर क्या मान लेंगे, मी मान लेंगे, यहाँ पर क्या मान लेंगे, मी मान लेंगे। अब यहाँ पर मी के अनुसार चेंज करेंगे, यहाँ योर दिया है, अब देखो यू योर, तीसरे नंबर पर योर आ रहा है तो यहाँ पर भी मी का देखेंगे तीसरा नंबर, आई मी माई, यहाँ पर क्या लिख देंगे, माई नेम, माई नेम। नेक्स्ट क्या है, द टीचर सेज यू आर अ गुड बॉय, यू आर अ गुड बॉय। अब यहाँ पर क्या लिख देंगे, नेक्स्ट में लिखेंगे हम द टीचर सेज, द टीचर सेज, और फिर क्या लिख देंगे, यहां पर इसके स्थान पर हम लगा देंगे कामा, इन्वर्ट कामा का स्थान पर लिखेंगे दैट, कामा और इन्वर्टेड कामा के स्थान पर क्या लिख देंगे, दैट लिख देंगे। अब यहाँ पर यू दिया है सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, ऑब्जेक्ट तो सर दिया ही नहीं है, क्या बना दे, तो यहाँ पर अगर सिंगुलर है यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, मी लिख देंगे, अगर यहाँ प्लूरल है तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, अस बना देंगे। तो यहाँ पर हम मी मान लेते हैं, मी क्या करते हैं, मान लेते हैं। मी के यहाँ पर यू क्या है, सब्जेक्टिव केस है तो मी का सब्जेक्टिव केस ही हम लिखेंगे। अगर यहाँ क्या है, सब्जेक्टिव केस है तो यहाँ पर भी हम सब्जेक्टिव केस लिखेंगे। तो यहाँ क्या हो जाएगा, मी का सब्जेक्टिव केस आई, आई के साथ में क्या लगाएंगे हम, आई के साथ में एम का यूज करेंगे, आई एम क्या है, अ गुड बॉय, अ गुड बॉय, I am a good boy. The teacher says that I am a good boy. अध्यापक ने कहा कि मैं एक अच्छा लड़का हूँ। नेक्स्ट है the judge says you look to be a thief. जज ने कहा तुम चोर जैसे दिखते हो, जज ने कहा कि तुम चोर जैसे दिखते हो। क्या बनाएंगे, हम लिखेंगे the judge says, और दो सेंटेंस को जोड़ना है तो क्या लगा देंगे, इसके स्थान मास्टर रूल दैट का यूज करेंगे, मास्टर रूल दैट का यूज कर दिया। अब यू कौन सा पर्सन, सेकेंड पर्सन, सर सेकेंड पर्सन किसके अनुसार, ऑब्जेक्ट के अनुसार। जज क्या है, सिंगुलर है तो यहाँ मानेंगे क्या, मानेंगे मी मान लिया। मी का सब्जेक्टिव केस क्या होता है सर, तो मी का सब्जेक्टिव केस आई होता है। अब आई और आई के साथ यहाँ पर क्या लिखा है, लुक लिखा है, इसको हम टेंस चेंज नहीं करेंगे क्योंकि ये क्या है, प्रेजेंट टेंस है। तो यहाँ पर लिखेंगे आई लुक, आई लुक टू बी अ थीफ, आई लुक टू बी अ थीफ। नेक्स्ट है माई मदर सेज यू मस्ट गेट अप अर्ली, तुम्हें जल्दी उठना चाहिए, मेरी माता जी कहती हैं कि तुम्हें जल्दी उठना चाहिए। क्या लिखेंगे, माई मदर सेज, माई मदर सेज। यहां पर क्या लगाएंगे, कामा के स्थान पर हम दैट का ही यूज करेंगे। क्या लिख दिए, दैट। अब यू लिखा है सर, यू सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, ऑब्जेक्ट क्या मान लेंगे, यहाँ पर भी ऑब्जेक्ट हम मी मान लेंगे। क्या लिख दें, आई क्यों लिख देंगे, कि मी का सब्जेक्टिव केस आई ही होता है। आई और मस्ट को फिर हम मस्ट ही लिख देंगे, आई मस्ट गेट अप अर्ली, My mother says that I must get up early. Next है रामा says I am writing a letter. रामा कहता है मैं एक पत्र लिख रहा हूँ। क्या लिखेंगे, रामा says, और फिर यहाँ पर कामा के स्थान पर दैट का यूज हम कर देंगे, दैट रामा says that
अब आई कौन सा पर्सन, फर्स्ट पर्सन, किसके अनुसार, रामा के अनुसार, यहाँ क्या लिख देंगे, ही लिख देंगे, क्या लिख देंगे, ही लिख देंगे, और ही के साथ एम का यूज नहीं होता, क्या लिख देंगे, इज लगा देंगे, ही इज, और उसके बाद राइटिंग द लेटर। Rama says that he is writing a letter. Next है she says I teach you. क्या है, she says I teach you. she का she ही लिख देंगे, says का says ही, she says, और इसके स्थान पर हम लिखेंगे that. she says that. और I कौन सा पर्सन, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, यहाँ क्या लिख देंगे, she लिख देंगे, क्या लिख देंगे, सी लिख देंगे, और फिर यहां पर हम लिखेंगे दैट, हाँ, सी टीच। अब सर यहाँ टीच क्यों होगा, टीच इसलिए होगा क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब आएगा, यहाँ प्लूरल सब्जेक्ट था तो प्लूरल वर्ब आया, और दूसरा क्या है, यू लिखा है, यू है ऑब्जेक्टिव केस में, यहाँ पर दिया नहीं है, क्या मानेंगे इसका ऑब्जेक्ट, मी मान लेंगे, तो जब मी मानेंगे तो यहाँ पर भी मी हम लिख देंगे, क्योंकि यहाँ मी क्या है, ऑब्जेक्टिव केस में है, तो हम इसे ऑब्जेक्टिव केस ही बनाएंगे। नेक्स्ट है ही विल से आई गो टू स्कूल। नेक्स्ट क्या है, ही विल से, यहाँ पर फ्यूचर टेंस को दिखाया गया है रिपोर्टिंग वर्ब में, क्या लिखेंगे, ही विल से, ही विल से, कामा कामा के स्थान पर क्या लगा देंगे सर, तो हम दैट ही लगाएंगे, क्या लगाएंगे, दैट ही लगाएंगे। अब आई गो टू स्कूल, आई कौन सा पर्सन, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, आई कौन सा पर्सन, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा, ही, और गो लिखा है तो हम क्या लिखेंगे, गोज लिखेंगे, ही गोज, फिर क्या है, टू स्कूल, he goes to school. Next क्या है, he has said I shall go there, he has said I shall go there, क्या लिखेंगे, he has said that, he has said that I कौन सा पर्सन, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, और यहाँ पर भी लिख देंगे he, फिर क्या है, शैल है, ही के साथ में शैल लगता नहीं तो विल गो देयर, ही शैल गो देयर। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।